कितना वैभव हो, अभिलाष अधूरी रहती है। और इसीलिए अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं नदियों में। लाख समंदर मिल जाए पर प्यास अधूरी रहती है। चाहे कितना आशीर्वाद मिला हो, सब कुछ मिला हो, लेकिन सर से जब तक दो शब्द नहीं सुन लेंगे, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा, सब कुछ अधूरा रहेगा। बढ़िया, तेज से तालियां दीजिए। माँ वीणा पाणी को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं बहुत पूरा ये सुन करके आज विभोर हो गया हूँ, बिल्कुल गदगद, और बोलने का भी बहुत मन में कुछ ऐसा आ रहा है। तो आशीर्वाद जरूरी सर। अवश्य। सबसे पहले मैं अविरल सेवा संस्थान द्वारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस काव्य संध्या में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान जाने माने शायर, कवि और गज़लों के महाकुंभ के अधिष्ठाता भूपेंद्र सिंह घोष जी, जिनको अभी आपने सुना, मैं उनका आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और राष्ट्रीय भावधारा के शिखर पर विराजमान हमारे शिवमंगल सिंह मंगल जी, जिनकी एक गीत आपने अभी सुना, और पूरा उन्होंने आज से लेकर के तक वीर रस में, और उसके साथ करुणा भी, वो वीर रस ऐसा नहीं था जिसमें संवेदना भी है, ऐसा वीर रस वो हाँ बिल्कुल करुण गर्भित वीर रस था, जो सबको प्रभावित करता है, उत्साह भी पैदा करता है। मुझे तो रोमांच हो रहा था बीच बीच में, जब वो महापुरुषों का नाम लेकर के और अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, तो हम सब लोग रोमांचित भी हो रहे थे, और करुणा से भी वेदना भर रही थी कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। तो ऐसे राष्ट्रीय भावधारा के महान कवि और समर्पित मंगल जी को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आज इस संचालक भाई माधव जी हमारे बड़े आत्मीय हैं, बड़े प्रिय हैं, क्योंकि वो माधव है। माधव सबको प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि माया के धव होते हैं। माया माने माया, धव माने पति। धव माने क्या होता? पति। संस्कृत में धव माने पति, सधव और विधव उससे। तो आप माया के धव, माया सबको प्रिय है, तो माया धव के बिना माया आती नहीं है, मेरी चली जाती है। अगर धव रहते हैं तो माया रहती है, तो माधव के साथ माया का स्थायित्व तो रहता है, केवल माया नहीं रहती। तो आपको भी मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे सामने बहुत वरिष्ठ जन, बहुत ही रसज्ञ जन विराजमान हैं, और समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैं सबको नामतः प्रणाम करता हूँ। और लेकिन एक दो नाम प्रतिनिधि रूप में मैं लेना चाहता हूँ। मैं सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका अपनी बहन प्रोफेसर शोभा वाजपेयी जी के माध्यम से मैं सबको नमन करता हूँ। और हमारे वरिष्ठ अभियंता, साहित्य प्रेमी, और जो साहित्य इनको बहुत सा याद है, हाँ, श्री अमर पाठक जी को अभी मैं उनके माध्यम से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, अविरल सेवा संस्थान ने आयोजन किया है। वास्तव में ये अविरल सेवा संस्थान जैसा संस्थान विरल है, ये मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये विरल है। इसका नाम अविरल है, लेकिन है ये विरल। इसकी सेवाएं भी बड़ी विरल हैं। जैसा कि अभी शोभा जी ने बताया कि ये संस्थान क्या क्या कार्यक्रम करता है, दीन दुखियों के लिए, जो पीड़ित हैं उनके लिए समर्पित है, और बहुत कम समय में उनकी व्यवस्था कर देता है। और उसके साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए भी ये निरंतर तत्पर रहता है, जिसकी आज एक कड़ी है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक एक ये वटवृक्ष वाले लोग बैठे हैं यहाँ, बड़े बड़े लोग, जहाँ जहाँ अपनी
धाराओं में जाते हैं, अपने स्थानों में जाते हैं, वहाँ वटवृक्ष की तरह फैल जाते हैं और सबको आश्रय देते हैं। वटवृक्ष हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया। हाँ बिल्कुल सर। गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्राकृतहूँ बटबूट बसत पुरारी। साधारण वटवृक्ष में भी भगवान शंकर का नित्य वास होता है। अश्वत्थ में भगवान विष्णु का वास होता है, वासुदेव का वास होता है, और अकबट में शिव का वास होता है। प्राकृतहूँ बटबूट बसत पुरारी में साधारण प्राकृत अक्षय वट की बात क्या करें, साधारण वट में भी भगवान शिव का वास होता है। तो ये अक्षय वट की तरह है। ये आपका संस्थान सबको आश्रय देता है, सबको आश्रय दे रहा है। जो समर्थ हैं, जो असमर्थ हैं, सबको, जो कोई इसके साथ जुड़ेगा, आएगा, इसके पार्श्व में रहेगा, उसको सहायता मिलेगी, उसको आश्रय मिलेगा। तो ऐसे संस्थान की हम कितनी भी प्रशंसा करें तो कम है, क्योंकि इसके साथ जो इसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हमारी भावना जी हैं, उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी भावना आपने देखी है भी। सबके साथ बिल्कुल तरल, गंगा की तरह तरल, सबका हित, सुरसज सम सबका हित होगी। जो कविता कही करती है, गंगा और कविता एक है। गंगा विचार नहीं करती किसी का, जो भी आए वो न जाति का, न धर्म का, न वर्ण का, न अवस्था का, किसी का विचार नहीं, सबका कल्याण। वैसे ही हमारी भावना की सबके साथ उसी तरह का विचार। तो और आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर भी है कि आज उनका जन्मदिन भी है, और उसके साथ साथ हमारे सम्माननीय चंद्रदेव दीक्षित। आप जानते हैं राज जी कि ज्योतिष में चंद्र बल सबसे बड़ा बल होता है। अगर चंद्र बल है तो सब कुछ है, चंद्र बल ही देखा जाता है। विवाह में, हर चीज में, यात्रा में अगर चंद्र बल है तो आपके साथ चंद्र बल है, आप उनके साथ हैं। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेंगी, ऐसे ही हंसती रहेंगी और सबकी सेवा में लगी रहेंगी। मैं आपको बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, बहुत शुभ आशीष देता हूँ। आइए आप भी। हाँ बिल्कुल। आपने देखा कि कितना, मतलब ये काव्य संध्या इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, और इतनी काव्य संध्याएँ होती हैं, आपने बहुत जगह देखी होंगी। इतना आनंद इसमें आया है, और एक भी इसमें कोई बहुत उस तरह की कविता या गज़ल या कोई भी गीत नहीं पढ़ा गया। सब बहुत सारगर्भित थे, तत्वपूर्ण थे, जिसमें साहित्यिक बिंब भी था और भावनात्मक रूप से भी बहुत सबल थी। सब लोग आनंद ले रहे थे, हर तरह का इसमें इंद्रधनुषी रूप आ गया इस काव्य संध्या। इस ऐसी काव्य संध्याएँ यही है। कविता क्या है? कविता को मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि कविता व्यवस्था है। अभी तक सुना नहीं होगा आपने, मैं पहली बार कह रहा हूँ। अभी बैठे बैठे सोचा कि कविता है क्या, बहुत लोगों ने कहा। मैं कह रहा हूँ कविता व्यवस्था है। वह माने अवस्था, अवस्था को स्थित कर, रोक देने वाली, अवस्था को बढ़ने नहीं देती। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप प्रदेश में कितने लोग बैठे हैं, ये क्या है? व्यवस्था, वह को स्थित कर देती है, रोक देती है कविता। इसको समाचार तो कविता जो है व्यवस्था है। अगर आप कविता से जुड़े रहेंगे, संगीत से जुड़े रहेंगे, आप कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वार्धक्य और पुण्य पाप ये सब तो कष्ट तो मन के विकल्प हैं। ये शरीर मन आपका प्रसन्न रहेगा तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े होकर के भी नहीं बूढ़े होंगे। तो इसलिए कवि और ये संगीत ये व्यवस्था रहता है। इसकी दूसरी बड़ी विशेषता ये कि ये मृतक जीवनी होती है। जो टूटा हुआ है, हारा हुआ है, थका हुआ है, निराश है, वो भी अगर यहाँ आ जाए तो उसको अमृत मिल जाएगा और हर्षपुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल हर्षपुष्ट हो जाएगा।
वैसा भूल जाएगा, अपने दुख को भूल जाएगा, सुख को भूल जाएगा, द्वंद्वातीत हो जाएगा। जब द्वंद्वातीत हो जाएगा तो उसकी आयु बढ़ेगी, उसका क्रम बढ़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सरला शर्मा जी मेरी बड़ी प्रिय विद्यार्थियों में रही हैं, बीए से एमए तक। और ये देखिए रेणु द्विवेदी जी भी, अलका अस्थाना जी ने, बहुत बहुत अरे बिल्कुल बहुत बहुत आप अच्छा, आपने अच्छी चर्चा पढ़ी, बहुत मैं बता रहा हूँ कि कविता क्यों नहीं, सब कुछ इतनी विधाएं हो गई, लेकिन सब कविता में समाई हुई है, सब में कविता है। अगर आप में कवि मन ना हो तो आप कोई और विधा लिख नहीं सकते हैं, यदि लिखेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। कवि ही सर्वत्र विद्यमान रहता है, जिसमें जो कहानीकार हैं अगर उसमें कवि मन लग गया है तो कवि, क्योंकि कवि का जो हम लोगों ने आरंभ से ही दिया है कि कवि ही हुआ है शुरू में, है ना। और पश्य देवस्य काव्यम न जीरेति न ममार, पश्य देवस्य काव्यम न जीरेति न ममार। हे देव, ईश्वर के काव्य को देखो, न वो कभी मरता है और न पुराना होता है, यानी कि प्रकृति रोज नहीं होती। आज आप देखेंगे, कल देखेंगे, फिर फूल खिले हुए दिखाई पड़ जाएंगे, फिर सब नया नया दिखाई पड़ जाएगा। तो ये जो देव का काव्य है, जो प्रकृति है, ये हम लोगों को प्रेरित करती है, और हमारी कविता में वही प्रकृति आती है, इसलिए हम जीवंत हो जाते हैं। जब कविता पढ़ते हैं, कविता सुनते हैं तो हमें जीवंत आ जाता है, क्योंकि वो कविता कभी उसको मृत्यु आती है, मरण धर्मा नहीं है, कविता मरण धर्मा नहीं है, और इसलिए कभी भी मरण धर्मा नहीं है, वो हमेशा बना रहेगा। यशा का, उसको यशा कहाँ मिल जाती है, वो यशा शरीर से अपने न कभी भी हमेशा जीवित रहता है। तो आपने सुना होगा। अब कविता क्या है, जो संपन्न है जो विपन्न है इसका विचार नहीं करता। अभी चर्चा आई, हरि माधव जी ने उनकी चर्चा की, भर्तृहरि की चर्चा, भर्तृहरि की चर्चा की। भर्तृहरि कहते हैं कि सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि आपके पास सुकविता है तो राज्य से क्या लाभ। राज्य आपको उतना सुख नहीं दे सकता जितना आपको सुकविता दे सकती है। तमाम कवि तो प्रायः गरीब ही देखे जाते हैं, दीन ही देखे जाते हैं, उस तरह के वैभव वाले नहीं देखे जाते। लेकिन जितना आनंद उनमें होता है और जितना आनंद दूसरों को देते हैं, उतना आनंद कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो जितना भी संपन्न हो। और वो कभी सोचता नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो भुगतता नहीं है कि मेरे पास ये वैभव नहीं है, मैं पैदल चल रहा हूँ, फटे चप्पल पहन के चल रहा हूँ, और मेरे वस्त्र कैसे हैं, वो कार की ओर नहीं देखता, वो बड़े बड़े रईसों की ओर नहीं देखता, बड़ी अट्टालिकाओं की ओर, उसको कभी इससे धीरज नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वो आत्मानंद में लीन रहता है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा कि सुकविता यद्यस्ति, सुकविता यदि है तो राज्येन किम, तो राज्य लेके क्या करना है, और राज्य छोड़ दिया, सुकविता में आ गए। सुकविता आज जो यहाँ पर मैंने पूरा एक एक पंक्ति मेरे ध्यान में रही, और मैं सबका नाम भी लेता, और बहुत सी पंक्तियाँ मुझे ध्यान नहीं आपकी, लेकिन यह सुकविता आज जो यहाँ संगोष्ठी हुई है, काव्य संध्या हुई है, इसमें सब सुकविता ही आई है। सुकविता की मैथिली जन को कहना पड़ा, उन्होंने कहा कि अंधकार है, अंधसा अंतर जगत का विरूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। अगर आपको सद्भावों को जीवित रखना है, जीवन मूल्यों को जीवित रखना है, तो आपको सद कविता का आश्रय लेना पड़ेगा। सद कविता ही, सुकविता ही आपको रखनी पड़ेगी। और जो अन्य प्रकार की कविताओं का रूप लेते हैं वो कविताएं नहीं है, कविता यही है जो आपको जीवंत बनाए। तो मैं फिर आप सब लोगों को बोलने के लिए बहुत है, हमारी बहन बैठी है,
तो सर तो मैं सबको फिर अभिनंदन करता हूँ। समय बहुत अधिक हो गया है, फिर कभी आप अवसर देंगे, मैं आऊँगा आपके मत और आता ही रहता हूँ, आप सबसे भेंट होती रहती है। मैं आपको सबको नामतः अभिनंदन करता हूँ, सबके शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः मैं आज दीक्षित जी को, चंद्रदेव दीक्षित जी को और भावना जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं। वो खूब स्वस्थ रहें, आनंद रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और ऐसे ही अपने अविरल सेवा संस्थान के माध्यम से सबकी सेवा करती रहें और कर्मों को भी काव्य जगत को भी समृद्ध करते रहें। सबका मैं नाम लेना चाहता था लेकिन समय नहीं कर दिया। कोई एक आप पंक्ति है आपकी जो सुना सकते हैं? कोई पंक्ति सुना सकते हैं भैया? कविता तो नहीं सर अब अगले अवसर में तो मैं सुनूंगा भी आपसे। अच्छा, तो लिखना पड़ेगा।